नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनाव समाप्त हाल ही में हुए हैं और अब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं, जिनमें से काफ़ी राज्य शामिल है और इसके साथ ही कर्नाटक राज्य भी शामिल है। और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हाल ही में होने वाले हैं और इसका ताज़ा सर्वे, सट्टा बाजार सर्वे सामने आ चुका है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 223 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बात करने वाले हैं बागलकोट की तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ बात करें कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण की तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ बात करें कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी की तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ कर्नाटक के बेलगाम की बात करें तो 18 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 11, बीजेपी को 5 और जेडीएस को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ कर्नाटक के बेस्तलारी गांव की बात करें तो 19 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 12, बीजेपी को 7, जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ बिंदर की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ बीजापुर की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ चामराजनगर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ चित्रदुर्ग की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ दक्षिणी कन्नड़ की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दावनगरी की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। इसके बाद आपको बताएं कि चिकमगलूर की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3, जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको धाखाड़ की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बात बताएं कि गदक की कहें तो गदक में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बताएं कि गुलबंगा की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 9, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही हैं। और इसके बाद असम की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं आपको बताएं कि हवेली की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं कोडंगू की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कांग्रेस को 0 मिलती नज़र आ रही हैं और बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0, अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात करें तो कोलार की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, तो कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2, जेडीएस को 3, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं कोपल की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बताएं कि माध्या की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बताएं कि मैसूर की बात करें तो 18 विधानसभा सीटें, जहां कांग्रेस को 9, बीजेपी को 5 और जेडीएस को 4 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं रायचूर की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं रायचूर में और इसमें कांग्रेस को 7, बीजेपी को 5, जेडीएस को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं शिवमार्गा की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस को 2, बीजेपी को 5, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि तुमकर की बात करें तो 11 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ
और कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5, जेडीएस को 0, अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उडुपी की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और जेडीएस को 0, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं उत्तर कन्नड़ की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, जेडीएस को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं चिकमबल्लापुर की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं रामनगर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, जेडीएस को 0 और अदर्स को भी 0 मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं यादगिरी की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, जेडीएस को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और कर्नाटक में 223 सीटों का पूरा सट्टा बाजार समाप्त हो रहा है और कांग्रेस को 123 सीटें मिलती है, बीजेपी को 83, जेडीएस को 17 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे सामने आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदलेंगे सिद्धारमैया और दिए ये संकेत। तो कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आज अपनी सीट को लेकर बड़ी बात बोल दी। वहीं आपको बता दें इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत सभी बड़े सियासी दल इन चुनावों को लेकर कमर कसने लगे हैं और फिलहाल सूबे में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और बीजेपी से पहले यहाँ कांग्रेस सत्ता में थी और तब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे और सिद्धारमैया अब आगामी चुनाव को लेकर बयान आया है। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने 2023 के चुनाव के बारे में बात करते हुए सोमवार को 9 जनवरी को अपनी उम्मीदवारी वाली विधानसभा सीट को लेकर संकेत दिए हैं। और सिद्धारमैया ने कहा है कि मैंने कोलार निर्वाचन क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान को लेना होगा और पिछले चुनाव को कोलार निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यानी जेडीएस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। कोलार कर्नाटक की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2018 में जेडीएस उम्मीदवार के श्रीनिवास गौड़ा 44,251 वोटों से जीते थे और उन्होंने तब कुल 82,788 वोट मिले थे। श्रीनिवास गौड़ा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैयद जमीर पाशा को हराया था। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए। और कर्नाटक में किसकी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें आने वाली है कमेंट में ज़रूर बताएं।